काफी समय पहले की बात है कि एक जंगल में 3 बैल रहा करते थे। वह बहुत पक्के दोस्त थे। उनमें से एक की शादी हुई थी, जबकि 2 बैल कुंवारे थे। उनकी दोस्ती के किस्से दूर दूर तक जंगलों में फैले हुए थे। कोई भी शेर उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। पक्के दोस्त होने के साथ साथ वह बहुत ज्यादा जहीन भी थे। उनमें से एक का नाम राजू, दूसरे का नाम बीरू और तीसरे का नाम बबलू था। बबलू अपनी पत्नी के साथ एक गुफा में रहता था, जबकि बीरू और राजू सामने की गुफा में रहते थे। बबलू की पत्नी बबली पेट से थी, इसलिए वह अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। अरे दोस्त, काफी दिन हो गए, हम घूमने फिरने के लिए कहीं दूर नहीं गए। अरे राजू, तुम तो अच्छे से जानते हो कि बबलू की पत्नी पेट से है। हम उसे यूं तन्हा छोड़कर दूर नहीं जा सकते। कभी भी किसी भी समय शेर हमला कर सकता है। मुझे तुम्हारी हालत देखकर तुम पर तरस आता है। तुम बैल का शिकार करने की बजाय चिड़िया कौवे का शिकार करके गुजारा कर रहे हो। अरे आजकल के बैल बहुत चतुर हैं। उनका शिकार करने के लिए खुद की जान खतरे में डालनी पड़ती है। अरे शेर होकर गिद्धड़ों वाली बात कर रहे हो। तुम तो शेर के नाम पर धब्बा हो। असल बात तो ये है कि बैल का शिकार करने के लिए खानदानी शेरों का जिगरा होना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह गिद्धड़ों वाला। अच्छा, तो अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो जरा उन 3 बैलों में से किसी एक का शिकार करके दिखाओ, जिनकी बहादुरी और दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना उस्ताद मान लूंगा। अरे शायद तुम जानते नहीं, शेर और लोमड़ी की यारी सब पर भारी। बहुत जल्द मैं तुम्हें उन बैलों में से किसी एक बैल का शिकार करके दावत पर बुलाऊंगा। मैं आपके निमंत्रण का उत्सुकता से इंतजार करूंगा। तभी शेर सिंह वहां से चला जाता है। अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, मेरे यहाँ 2 बेटे हुए हैं। अरे यार, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। यार, तुम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? मेरे दोस्त, हम जहाँ दिल चाहता है घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अगर शादी हो गई तो फिर एक जगह के होकर रहना पड़ेगा। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। वैसे दोस्तों, मैंने 2-3 दिन से नोट किया है कि तुम भी मेरी वजह से कहीं घूमने फिरने नहीं गए। तुम चाहो तो घूमने के लिए जा सकते हो। अरे दोस्त, तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर खुशी से घूम फिर सकते हैं? लोमड़ी, तुम्हारी चतुरपन और तुम्हारी वफादारी निभाने का समय आ गया है। मुझे उन 3 बैलों का शिकार करना है, जिनकी दोस्ती के किस्से बहुत मशहूर हैं, और मैं ये सब तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता। राजा जी, वह तीनों बैल एक साथ रहते हैं और ऐसे में उनका शिकार करना खतरे से खाली नहीं। तुम उन तीनों के दरमियान कोई ऐसी साजिश रचो कि तीनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। ठीक है सरकार, मैं आज से ही अपना काम शुरू करती हूँ। लोमड़ी उन तीनों बैलों पर नजर रखने लगती है। एक ही दिन में लोमड़ी उन तीनों बैलों के आने जाने, उठने बैठने के बारे में जान गई थी। वीरू, तुम अपनी भाभी के पास रहो। मैं और राजू खाने के लिए कुछ घास लेकर आते हैं। बबलू, तुम इधर ही रुको, मैं और राजू ले आते हैं। अरे नहीं यार, मैं काफी दिनों से घर पर हूँ, खुद को कैदी महसूस कर रहा हूँ। तुम घास का प्रबंध करो, मैं सामने कुएं से कुछ पानी लेकर आता हूँ। इन तीनों में से सबसे पहले बबलू को अलग करना आसान रहेगा। बबलू, सुना है तुम्हारे यहाँ 2 बेटे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। अरे, तुमने कब से मुझ पर नजर रखना शुरू कर दी? अरे बबलू भाई, मुझे आप पर नजर रखने की क्या जरूरत है? अभी कल ही जंगल में बात हो रही थी कि राजू और बीरू शादी नहीं कर रहे, जबकि बबलू के यहाँ 2 बेटे हो गए हैं। तभी हाथी ने कहा कि बबलू की पत्नी के होते हुए राजू और बीरू को शादी करने की क्या जरूरत है? वह तो हर समय उसी के पास रहते हैं।
ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारने से कौन सा तुम पशु पक्षियों की जुबान बंद कर लोगे? पूरे जंगल में राजू, बीरू और तुम्हारी पत्नी के चर्चे हैं। लोमड़ी बबलू के दिमाग में शक की चिंगारी जलाकर चली जाती है। बबलू वहीं सोच में डूब जाता है। ऐसा लोमड़ी ने क्या कहा कि बबलू सोच में डूब गया? राजा, आज मैंने शक की पहली चिंगारी फेंक दी है। समझो कुछ ही दिन में आग लग जाएगी और वह तीनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कर दिखाओगी। राजा, अगर मैंने ऐसा कर दिखाया और आपने शिकार कर लिया तो मैं बैल का बोनलेस मांस खाऊंगी। अरे दोस्त, क्या हो गया? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम काफी समय से एक जगह पर खड़े कुछ सोच रहे हो। अरे कुछ नहीं दोस्त, बस पिताजी की याद आ गई थी। तुमने घास ले ली, चलो चलते हैं। शेरू तो बैलों के शिकार के चक्कर में मारा जाएगा, फिर मैं ये छोटे मोटे पशु पक्षियों पर हुक्म चलाऊंगा। अरे बीरू, देखो तो सही, ये छोटा तो बिल्कुल तुम पर यानी अपने चाचा पर गया है। बबली की ये बात बबलू सुन लेता है। बीरू और राजू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। बीरू और राजू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हमने एक साथ कई साल गुजारे। हमने एक दूसरे की खातिर अपनी जानों की परवाह ना की और हर मुश्किल में एक दूसरे का बढ़ चढ़कर साथ दिया। अरे दोस्त, वह तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? तुम भाभी और बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर हमें यहाँ ले आए। शेर जंगल में दंदनाते फिर रहे हैं, किसी भी समय कोई भी शेर हमला कर सकता है। मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि अब हम तीनों एक साथ रहें। मैं अपना रास्ता अलग करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जंगल के पशु पक्षी हम तीनों को लेकर कोई उल्टी सीधी बात करें। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना और ना ही मेरा पीछा करना। अरे यार सुन तो सही, अरे यार बबलू को क्या हो गया है? जब से बबलू उस लोमड़ी से मिला है, इसका मूड ठीक नहीं। उस लोमड़ी ने ऐसा क्या कह दिया? मुझे उस लोमड़ी से मिलना होगा। राजू यार, बबलू ने अच्छा नहीं किया, सालों की दोस्ती पल भर में तोड़ दी। हाँ बीरू, तुम ठीक कह रहे हो। लोमड़ी जाकर शेर को बताती है कि उसका पहला वार काम कर गया। अगले दिन राजू लोमड़ी को ढूंढते ढूंढते उस गुफा की तरफ आता है। लाली, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने बबलू से ऐसा क्या कह दिया कि कल से उसका मूड ऑफ है? बबलू को बीरू पर शक था कि उसके संबंध उसकी पत्नी से ठीक नहीं, इसलिए उसने जानबूझकर उसे अपनी पत्नी के पास छोड़ा और खुद तुम्हारे साथ घास और पानी लेने आ गया। उसने मुझे उन दोनों की बातें सुनने के लिए कहा था। मैंने जो कुछ सुना उसे बता दिया। तुमने ऐसा क्या सुना कि जिस पर बबलू ने इतनी पुरानी दोस्ती तोड़ दी? लोमड़ी राजू को अपने पास से ही झूठी मूठी कहानी गढ़ के सुना देती है, जिससे राजू का दिमाग चकराकर रह जाता है। बीरू ने अच्छा नहीं किया, मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रहूंगा, दोस्त के रूप में दुश्मन। राजू जाते ही बीरू के साथ झगड़ा करता है और उसे बुरा भला कहता है। दोनों में खूब बहस होती है और दोनों अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। राजा, हमला करने का समय आ गया है। तीनों बैल एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बबलू तो उसी दिन यहाँ से चला गया था, जबकि राजू का मैंने आज पीछा किया था। वो दूर नीली पहाड़ी के पास जो गुफा है वहाँ गया है। फिर देरी किस बात की? चलो शिकार को निकलते हैं। पल भर में ये सब क्या हो गया? समझ नहीं आती कि ये क्या चक्कर है। इतने में बीरू की नजर सामने आते हुए शेर और लोमड़ी पर पड़ती है।
अरे बाप रे, ये तो शेर आ रहा है और इसके साथ लोमड़ी भी है। इसका मतलब है ये सब लोमड़ी की चाल थी। अरे मर गया। अब मैं अपनी जान अपनी ताकत के बल पर नहीं बचा सकता। मुझे अपनी रंग बिरंगी आवाज निकालने के हुनर और अकल से काम लेना होगा। बीरू खुद ही बाहर आएगा या मैं अंदर आऊं? अरे राजा जी अंदर तो आइए, 6 सींग आपका स्वागत करने के लिए बेताब हैं। अरे लोमड़ी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक बैल के 6 सींग? कैसे हो सकता है? तुम मुझे मरवाने के लिए यहाँ लाई हो? अरे बीरू भाई, इस राजा को मारकर हम इस जंगल का राज संभालेंगे और आजादी से जहाँ दिल चाहेगा घूमेंगे फिरेंगे। राजू भाई, तुम शायद भूल रहे हो, इस राज में कुछ हिस्सा लोमड़ी का भी है। उसकी वजह से ही तो यह राजा इस गुफा में हमारे हाथों मारा जाएगा। अगर तुम तीनों में हिम्मत है तो बाहर आकर मेरा मुकाबला करो। अरे मूर्ख राजा, अगर हम बाहर आ गए तो तुम जान बचाकर भाग निकलोगे, लेकिन इस गुफा से बचकर वापस नहीं जाओगे। तो तुम मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाई थी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजा, मेरी बात का यकीन करो, यहाँ सिर्फ बीरू है, वह आपको उल्लू बना रहा है। लोमड़ी, तुमने तो वादा किया था कि तुम हर हाल में शेर को गुफा के अंदर लेकर आओगी। अब क्या हो गया? कहाँ गया तुम्हारा चतुरपन? मैं अपनी जान को खतरे में डालकर इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। अभी तो मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे अपने से की गई गद्दारी का हिसाब बाद में लूंगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और लोमड़ी भी उसके पीछे निकल जाती है। अभी तो मैं बाल बाल बच गया। मुझे जल्दी से राजू को ढूंढना होगा, उसकी जान को भी खतरा होगा। यह सब लोमड़ी और शेर की साजिश है, मुझे उसे बताना होगा। राजा, राजा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं की। वह बीरू के ही आवाज बदल बदल कर हमें बेवकूफ बना रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नीली पहाड़ी वाली गुफा में राजू को दिखाती हूँ। और अगर वह वहाँ ना हुआ तो फिर तुम्हारी सजा क्या होगी? बीरू राजू को ढूंढकर अपने साथ होने वाली सारी घटना सुनाता है। इसका मतलब है हमारे दोस्त बबलू की जान को खतरा है, हमें उसे ढूंढना होगा। अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो बिल्कुल सच बोला। तुम तो मुझसे गद्दारी का सोच भी नहीं सकती। वाकई वह तीनों बैल एक साथ नहीं हैं। मैं उस ढोंगी बीरू को आज ही अपना शिकार बना लूंगा। वह रंग बिरंगी आवाजें निकालने में अच्छी महारत रखता है। इसके साथ ही शेर बबलू पर हमला कर देता है। बबलू शेर को देखते ही दौड़ लगा देता है। तभी शेर का सामना बीरू और राजू से होता है। सुबह भी तुम इस मक्कार लोमड़ी की वजह से हमसे बच निकले। लगता है तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है। राजू, बबलू और बीरू शेर की तरफ दौड़ते हैं। तीनों को अपनी तरफ आते देख शेर वहां से खिसक जाता है। इस लोमड़ी की वजह से आज मैं जलील हो गया। आज 2 दफा उन बैलों से मैं मरते मरते बचा। राजू बबलू को सारी घटना सुनाता है। मैं लोमड़ी और शेर को अपनी जाना बातें देख जान गया था कि लोमड़ी ने मेरे साथ खेल खेला है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर शक किया। अरे नहीं दोस्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। यह सब उस मक्कार लोमड़ी की चाल थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है और बड़ी बड़ी जंगें अकल और हिकमत से जीती जा सकती हैं।